हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर आज हम आपको लेकर आ चुके हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा। तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन, भौतिक शास्त्र का यहाँ पर पूरा हल लेकर आ चुके हैं, जिसका यहाँ पर आपको पहले तो अपने पेपर का कोड मिला लेना है और यहाँ पर सेट ई लिखा होगा, उसी का हल दिया गया है आपको यहाँ पर। तो जिस प्रकार हम यहाँ पर बताएंगे आपको उसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर लिख लेने होंगे। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो इसके अपलोड किए हैं, मगर उसमें जो भी गलती हैं वो इसमें उनको सुधार के लिखा गया है। तो उसमें कुछ गलतियां छूट गई थी, तो इसमें उसका सुधार किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पहले प्रश्न का आंसर यहाँ पर देखिए 10 to 10 माइनस यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 10 पे माइनस 10 की घात। इसके बाद बा नंबर का क्या हो जाएगा, आवेग यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं सा नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण, जो कि रॉकेट नोजन जिस पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो किस पर, संवेग संरक्षण के नियम पर क्या हो जाएगा, संवेग संरक्षण। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और द नंबर का यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या आंसर हो जाएगा, गैस आंसर इसका क्या हो जाएगा, गैस। इसके बाद देख सकते हैं ई नंबर का। तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस्पात आंसर हो जाएगा, इंग्लिश में स्टील इसका। तो इस्पात आंसर हो जाएगा इसका। चलिए तो प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं अब हम। प्रश्न क्रमांक के बाद दूसरा, जिसका आ नंबर का क्या होगा उत्तर, जिसका आ नंबर का उत्तर हो जाएगा 10 पे 7 की घात। क्या हो जाएगा, 10 पे 7 की घात। तो आपको सिंपली 10 पे 7 की घात लगा लेनी है। इसके बाद देखिए बा नंबर का क्या हो जाएगा, अभिकेंद्रीय, यानी कि अभिकेंद्रीय। देख सकते हैं आप अभिकेंद्रीय वाले, यहाँ पर अभिकेंद्रीय हो जाएगा आपको आंसर। तो देखते हैं अब अगला सा नंबर का क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा इसका आंसर। देख सकते हैं जूल इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद द नंबर का भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर प्रति सेकंड देख सकते हैं यहाँ पर आंसर। इसके बाद ई नंबर का देख सकते हैं कम, यहाँ पर कम होता जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम। तो चलिए आगे के प्रश्न कुछ देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ दी थी, यहाँ पर हमने लिख दी हैं, जो कि ताक्षणिक वेग का क्या हो जाएगा, dx/dt, इसका यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, डेल के प्लस डेल यू बराबर 0 होता है, और संवेग संरक्षण जो कि डेल पी बराबर 0। इसके बाद बला गुण क्या होता है, आर वेक्टर इंटू एफ वेक्टर हो जाता है इसका आंसर। अभिकेंद्रीय बल तो आपको पता ही होगा, mv²/r क्या होता है, mv²/r। तो देखते हैं आप चौथे नंबर प्रश्न से। यहाँ पर कुछ आपको एक वाक्य शब्द में उत्तर लिखने थे। तो इसका आ नंबर का देखिए ऊष्मा क्या है, यहाँ पर आंसर देख सकते हैं 1 कैलोरी ऊष्मा की वह मात्रा जिसकी 1 ग्राम शुद्ध जल के ताप को 1 सेल्सियस बढ़ाने, यहाँ पर ताप को 1 सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। जिसकी ऊष्मा की यहाँ पर आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं, 1 कैलोरी ऊष्मा। तो इसके बाद देख सकते हैं बा नंबर का, जब दो अलग अलग वस्तुओं के साम्य अवस्था में होती हैं तो दोनों वस्तुएं भी एक दूसरे के साम्य अवस्था में होती हैं। तो यही आंसर में आपको लिख लेना है। देखिए तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सा नंबर का आपको यहाँ पर देख लेना है 2 सेकंड आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 सेकंड। चलिए तो यहाँ पर और देखते हैं, यहाँ पर आगे कुछ द नंबर का यहाँ पर आपको सार्वत्रिक जी का मान यहाँ पर देखना था। तो आपको यहाँ पर 6.67 इंटू 10 पे माइनस 11 की घात। इसके बाद यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, यहाँ पर प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर भी। इसके बाद देख सकते हैं ई नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, पॉइज आंसर हो जाएगा इसका। तो आपको इसी प्रकार लिखना होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर।
तो यहाँ पर 5वें नंबर का प्रश्न हो जाएगा। देखिए नियम लिखना था यहाँ में। जब किसी निकाय पर इसकी अक्ष पर कार्यरत कुल वाह्यबल अगुण का मान 0 हो तो उस अक्ष पर कुल कोणीय संवेग का मान नियत रहता है या संरक्षित रहता है, तो इसे ही कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखना था, तो इसका आंसर हो गया है, इसे भी आप लिख लेना। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां में धारारेखीय प्रवाह या विक्षुब्ध प्रवाह में अंतर लिखने थे, तो यहाँ पर हमने अंतर दे दिए हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए धारारेखीय प्रवाह ये हो जाएगा, विक्षुब्ध प्रवाह ये हो जाएगा। यहाँ पर पहला किसी बिंदु से गुजरने वाले प्रत्येक कण का वेग परिमाण व दिशा में समान रहता है। इसमें समान होता है, इसमें भिन्न भिन्न होता है। इसके बाद देखिए द्रव के प्रवाह का वेग क्रांतिक वेग से कम होता है, यहाँ पर क्रांतिक वेग से अधिक होता है। अंतर यही होते हैं। इसके बाद 3 नंबर का कणों का मार्ग सरल रेखीय या वक्रीय होता है, यहाँ पर अनियमित होता है, अनियमित या टेढ़ा मेढ़ा होता है इसका मार्ग। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब तथा घनत्व नियत रहता है, यहाँ पर नियत रहता है। हर एक चीज़ यहाँ पर नियत होती है, जैसे वेग आदि। यहाँ पर इसके प्रत्येक बिंदु पर तरल का दाब घनत्व नियत नहीं रहता है, यहाँ पर कोई नियत नहीं रहता है। इसके बाद देख सकते हैं आप अगला वाला अंतर हो जाएगा। किसी बिंदु से गुजरने वाले कण का वेग वही होगा जो पहले वाले कण का था, तो इसी प्रकार हो जाता है कि वेग सभी कणों का एक सा रहता है। यहाँ पर किसी बिंदु से गुजरने वाले कणों का वेग भिन्न भिन्न होता है, प्रत्येक बार यहाँ पर भिन्न भिन्न होता है। चलिए तो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, वो वाला आपका 6वां वाला पूरा हो चुका था। इसके बाद 7वां देखते हैं अब हम। यहाँ पर 7वां देखिए प्रश्न क्रमांक 7वां का अथवा का उत्तर हो जाएगा जिसकी आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन, जिसकी आवृत्ति पर सबसे अधिक आयाम वाले दोलन की प्रवृत्ति पाई जाती है उस आवृत्ति को अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। तो आपको इसका आंसर भी इसी प्रकार लिख लेना है। देखते हैं तो अब इसके बाद अगला प्रश्न 8वां का उत्तर देखिए। जब दो सदिश दिशा व परिमाण में त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं को प्रदर्शित करें तो उनका परिणामी, जो यहाँ पर दो सदिश हैं, इनका परिणामी त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। तो उसे चित्र भी बनाना था, तो यहाँ पर चित्र भी आपको इसी प्रकार बना लेना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार लिख देना है होगा। चलिए तो यह पूरा हुआ हमारा आंसर। इसके बाद 9वें नंबर का सर्पिघर्षण तथा लौटने घर्षण में अंतर। तो यहाँ पर देखिए सर्पिघर्षण ये रहा, लौटने के रहा है। यहाँ पर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर फिसलती है तो उनके संपर्क पृष्ठों के बीच लगने वाला बल सर्पिघर्षण बल कहलाता है। और यहाँ पर देखिए लौटने घर्षण, यहाँ पर जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो यहाँ पर लुढ़कती है तो दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल लौटने घर्षण कहलाता है। तो इसके बाद दूसरे नंबर का अंतर देखते हैं हम। देखिए दूसरे नंबर का फिसलने वाली वस्तुओं का सदैव एक भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में रहता है। कोई भी फिसलती वस्तु का एक ही भाग दूसरी वस्तु के जिस पर वो सरकती है तो यहाँ पर फिसलती है उसका एक ही पृष्ठ रहता है उसके संपर्क में। दूसरे यहाँ पर लुढ़कने वाली वस्तु के पृष्ठ के भिन्न भिन्न भाग दूसरी वस्तु के पृष्ठ के संपर्क में आते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी आप चीज़ लुढ़काते हैं, यहाँ पर बेलन या फिर कोई गेंद, यहाँ पर उनके भिन्न भिन्न भाग दूसरी वस्तु के संपर्क में आते हैं। इसका यहाँ पर तीसरा देखिए, यहाँ पर जब कोई वस्तु फिसलती है तो उसका मान कितना होता है, अधिक होता है घर्षण का उसमें, और इसका मान कम होता है। तो यहीं पर यह प्रश्न खत्म होता हुआ। और यहाँ पर इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे हम। देखिए 12वें नंबर का, यहाँ पर जो भी प्रश्न आपको छूटे देखें वह हमारे पहले वीडियो पर जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो छूटे जाएं आपको तो वहाँ पर हमारे पहले वीडियो पे आपको वह आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पर देखिए 12वें नंबर का अथवा यहाँ पर शक्ति की परिभाषा तथा इसके सभी यहाँ पर पूछे गए थे। तो यहाँ पर देखिए किसी वस्तु के कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद यदि किसी वस्तु द्वारा W कार्य t समय में किया जाता है तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। यहाँ पर तो शक्ति यहाँ पर कार्य और समय के अनुपात होते हैं, क्या होते हैं, अनुपाती होते हैं। तो इसके बाद यदि किसी वस्तु पर F बल लगाने से उसका विस्थापन S हो जाता है तो वस्तु द्वारा किया गया कार्य W बराबर Fs होता है। तो यहाँ पर W बराबर Fs, तो यहाँ पर कार्य का सूत्र क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप समीकरण 1 व 2 से, यहाँ पर P बराबर W बटे T, तो
यहाँ पर P बराबर F इंटू V। तो इसी प्रकार आपको यह प्रश्न हल कर लेना है। तो इसके बाद देखेंगे हम अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पर 15वें नंबर का अथवा यहाँ पर जो भी छूट गए हैं प्रश्न वो आपको बाद में मिल जाएंगे, या फिर हमारे पहले वाले वीडियो पर आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15वां का अथवा का उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर चित्र बना लेना है आपको इसी प्रकार, फिर इसी प्रकार आपको लिख देना है। माना ABCD एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें घर्षण रहित और वायुरोधक पिस्टन P लगा हुआ है, और बर्तन यहाँ पर आप देख सकते हैं पिस्टन P यहाँ पर P लगा हुआ है। बर्तन में T ताप का T केल्विन ताप पर 1 मोल गैस भरी हुई है। यहाँ पर गैस भरी हुई है। गैस का प्रारंभिक दाब P तथा आयतन यहाँ पर V1 है। तो गैस के दाब को स्थिर रखते हुए ताप को T+1 केल्विन कर देते हैं। यहाँ पर ताप को बढ़ाया गया है जिससे उसका आयतन V2 हो जाता है और पिस्टन X दूरी तय ऊपर कर जाती है। तो यहाँ पर X ऊपर हो जाती है, उठ जाती है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर थी नीचे, उसका फिर ताप बढ़ा गया तो वह इतनी ऊपर उठ चुकी है। तो यहाँ पर dx दूरी तय करके। तो इसी प्रकार देखिए माना पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। गैस द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल दाब इंटू क्षेत्रफल है। यहाँ पर दाब का आपको सूत्र पता है होगा, उसी से बल बराबर दाब इंटू क्षेत्रफल का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आपको फिर इसी प्रकार यहाँ पर व्युत्पत्ति कर देनी है सूत्र की, जिस प्रकार यहाँ पर हमने दिया गया है। तो उसी प्रकार से आपका पूरा हल हो जाएगा। यहाँ पर आदर्श गैस समीकरण लगाया जाएगा, उसके बाद R का मान काढ़ा जाएगा, R का मान यहाँ पर रखा जाएगा। यहाँ पर आपको सिद्ध हो जाएगा आपका आंसर जो भी सिद्ध करना था। इसके बाद देख सकते हैं आप प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर आप देख सकते हैं। वहाँ पर पहले वाले वीडियो में हमारी थोड़ी सी गलती हो गई थी, मगर यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा सही उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऐसा आपको चित्र बना लेना है कुछ इस प्रकार से, और इस प्रकार से आपको एक यहाँ पर काट देना है। इसके बाद परवलयाकार कर देना है। यहाँ पर वस्तु किस वेग से आ रही है, V वेग से आ रही है। तो यहाँ पर V बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि जब वस्तु नीचे की ओर गिरती है तो V बराबर 0 हो जाते हैं। यहाँ पर एक कुल हाइट हो गई हमारी, और इसके बाद यहाँ पर U बाई साइन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ घटक होते हैं, तो इसके बाद आपको इसी प्रकार लिख देने होंगे। देखिए तो यहाँ पर माना किसी पिंड को बिंदु O से यहाँ पर O से थीटा कोण के साथ U वेग से प्रक्षेपित किया जाता है, जिससे पिंड अधिकतम ऊंचाई H तक पहुंचता है। यहाँ पर H ऊंचाई थी, जहाँ उसका वेग V बराबर 0 हो जाता है। इसके बाद पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, यहाँ पर आपका देख सकते हैं यहाँ पर V बराबर 0 हो जाता है। इसके बाद पिंड गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति करता है हुआ पृथ्वी के किसी बिंदु के ऊपर गिर जाता है। वेग U को समकोणिक घटकों में विभाजित करने पर यहाँ पर आपको व्युत्पत्ति इस प्रकार कर देनी होगी। तो इससे आपका पूरा सॉल्यूशन निकल आएगा। इसके बाद देख सकते हैं आप जहाँ पर V बराबर 0 हो जाएगा, U बराबर U बाई हो जाएगा, A बराबर -G हो जाएगा। तो फिर आपको इसी प्रकार से पूरा सवाल कर लेना है, यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर, जहाँ पर जब कोई कार समतल मार्ग पर किसी वृत्तीय मोड़ पर मुड़ती है तो वृत्तीय गति के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल उसके टायरों तथा सड़क के मध्य लगने वाले घर्षण बल से प्राप्त होता है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर चित्र बना देना होगा कुछ इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार चित्र बना देना है। इसके बाद इसकी व्युत्पत्ति कर देनी होगी। आपको यहाँ पर कौन कौन से बल कार्य करते हैं वह भी आपको लिख देना होगा। इसके बाद यहाँ पर घर्षण बल आदि यहाँ पर काम कार्य करते हैं। सुरक्षित गति के लिए घर्षण बल बड़ा होना चाहिए अभिकेंद्रीय बल से। यहाँ पर म्यू एस एम जी, तो यहाँ पर बड़ा होना चाहिए mv वर्ग बटे r से। इसी प्रकार आपको देखते चलना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं पलायन चाल का। इसका पूरा व्यंजक देख लीजिए आप। तो यहाँ पर आशा करता हूँ कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।